मुसलमान लड़के के साथ शादी करना चाहे तो वो भी कर सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। इनके अगर पाकिस्तान के शमाल में एक ऐसी वादी वाक़या है जिसकी शोहरत इसकी खवातीन के हुस्न की वजह से दुनिया भर में फैली हुई है। ये जानकर बहुत से लोग हैरान रह जाते हैं कि यहाँ शादियाँ रवायती तरीके से नहीं बल्कि मोहब्बत के तहत होती हैं, जहाँ लड़कियाँ खुद लड़कों के साथ घर छोड़ देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी शादीशुदा औरत को किसी और मर्द के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करना हो तो वो इससे शादी कर सकती है। इस सूरत में पहला शौहर ना तो नाराज होता है और ना ही रुकावट बनता है, बल्कि वो नए शौहर से वो रकम वसूल करता है जो उसने अपनी पहली शादी पर खर्च की होती है, बल्कि बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि इस वादी की लड़कियों को बाज़ औक़ात घरों से अलग क्यों रहना पड़ता है और वो 7 दिन बाशलीनी नामी मखसूस मकाम पर तनहा क्यों गुजारती हैं। ये लोग मैयत पर ढोल और रक्स क्यों करते हैं। ये वादी अनोखे और कदीम रस्म व रिवाज की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है, ये मुनफरिद वादी आखिर कहाँ वाक़या है और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये इलाका पाकिस्तान के शमाल में वाक़या वादी कैलाश है, जो जिला चतराल में 3 छोटी वादियों बरेर, बम्बुरेत और रंबूर पर मुश्तमिल है। यहाँ के रहायशी खुद को कैलाश कहते हैं और इनकी तादाद तकरीबन 3 से 4 हजार अफराद के करीब है, जो एक छोटे कबीले की तरह इज्तिमाई जिंदगी गुजारते हैं। ये वादियाँ हिंदुकश के पहाड़ों के दामन में वाक़या हैं और सतह समुंदर से तकरीबन 5480 फुट बुलंद है। यहाँ का मौसम ज्यादातर खुशगवार और ठंडा रहता है और फजा में पहाड़ों, बहते दरियाओं और घने जंगलात की कुदरती खुशबू मौजूद होती है, जो आने वाले को ऐसा महसूस कराती है जैसे वो किसी पुरानी दास्तान या कहानी की किताब में कदम रख चुका हो। कैलाश लोगों की जिंदगी काफी सादा और सीधी है, मगर इनके त्यौहार, रसूमात और सकाफती तकरीबात इतने रंगीन और मुनफरिद हैं कि दुनिया भर से सियाह और मुहक्किकीन इनके कल्चर को देखने और समझने के लिए यहाँ आते हैं। वादी कैलाश चित्राल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ तेज रफ्तार और खतरनाक दरिया बहता है, जबकि दूसरी तरफ बुलंद बाला पहाड़ खड़े हैं। दरमियान में एक तंग और खराब हालत वाली सड़क है, यहाँ पर हर लम्हा जमीन खिसकने या गाड़ी के खाई में गिरने का खतरा रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ज्यादातर खच्चर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा महफूज सफर समझा जाता है, क्योंकि मकामी लोग भी अक्सर यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में आपको सरसब्ज मैदान, फलों के बागात और पहाड़ों से गिरते हुए आबशार नजर आएंगे, जो इस सफर को यादगार और दिलकश बना देते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए किसी खास इजाजत या पास की जरूरत नहीं है, सिर्फ टूल टैक्स अदा करना होता है और सफर का मकसद पूछा जाता है। यहाँ जदीद सहूलियात मुयस्सर नहीं है, इसलिए जरूरी है कि आप फर्स्ट एड किट, दवाएं और दीगर जरूरी सामान साथ ले जाएं। कुल आबादी तकरीबन 10,000 है, जिनमें से तकरीबन 3 से 4 हजार लोग कैलाश कबीले के हैं। तीनों वादियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बम्बुरेत वादी का मरकजी मकाम समझा जाता है। आमतौर पर दुनिया के बेशतर मुआशरों में मौत के मौका पर गम मनाया जाता है, लेकिन कैलाश कौम के नजदीक मौत को जश्न के तौर पर कबूल किया जाता है। जबकि कोई फौत हो जाता है तो कबीले के लोग जमा होते हैं और मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है। मेहमानों के लिए जानवर कुर्बान किए जाते हैं, खाने पकाए जाते हैं, शराब पेश की जाती है, रक्स और मौसीकी का एहतमाम होता है और बाज़ औक़ात हवाई फायरिंग भी की जाती है। मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखे जाते हैं ताकि वो अपनी अगली जिंदगी में खुशहाल रहे। एक जनाजे पर औसत 10 लाख से 20 लाख रुपए तक खर्च होता है और खानदान इसे फख्र की अलामत समझता है। कैलाश मुआशरे में शादियां सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर की जाती हैं और यहाँ जबरदस्ती या अरेंज मैरिज का कोई तस्वर नहीं है। अक्सर सूरतों में लड़का और लड़की खुद घर छोड़कर साथ हो जाते हैं। फिर गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये फैसला इसकी मर्जी से है या इसे मजबूर किया गया है। अगर लड़की रजामंद हो तो शादी बाकायदा तय पा जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ जिंदगी गुजारना चाहे तो पहला शौहर नाराज नहीं होता, बल्कि नए शौहर से वो रकम वसूल करता है
जो उसने अपनी पहली शादी पर खर्च की थी, और बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा। अगर कैलाश लड़की किसी मुसलमान मर्द से शादी करे तो इसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और अपनी रवायती लिबास की आदत तर्क करनी पड़ती है। जब कैलाश औरत हैज की हालत में होती है तो इसे घर से अलग करके बाशलीनी नामी मखसूस जगह पर भेजा जाता है। वहाँ वो 7 दिन तक अकेली रहती है और मर्दों का वहाँ दाखिला सख्ती से ममनू है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा या मर्द गलती से अंदर चला जाए तो इस जगह को पाक करने के लिए रवायती तरीके अपनाए जाते हैं। इसी तरह पैदाइश भी अक्सर बाशलीनी में होती है और औरत आम तौर पर 40 दिन तक घर वापस आती है। कैलाश लोग अपने मजहब में कुदरती अनासर को अहमियत देते हैं। वो देवताओं पर ईमान रखते हैं और इन्हें कुर्बानियां पेश करते हैं। हर घर में एक मखसूस जगह होती है जहां देवता की मौजूदगी या इसके तस्वर को खसूसी मकाम दिया जाता है। कैलाश मुआशरे में साल के दौरान 3 बड़े त्यौहार मनाते हैं। चिल्लम जोशी मौसम बहार में, वो चाल फसल की कटाई के वक्त, जो मोस नए साल के मौका पर। ये त्यौहार रक्स, मौसीकी, कुर्बानी और जश्न का मौका फराहम करते हैं और दुनिया भर से लोग इन्हें देखने और तजर्बा करने के लिए आते हैं। वादी कैलाश एक जिंदा और मुनफरद तहजीब की अलामत है जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी को खुशी, फितरत और रवायत के साथ किस तरह गुजारा जा सकता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो कैलाश की वादियाँ जरूर देखें और इनकी सकाफत और रसूमात का एहतराम करें। शुक्रिया।